तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी मार्केट ऑर्डर के बारे में। अगर आपको वहाँ पर कोई स्टॉक बाय करना है या सेल करना है तो हम लोगों ने मार्केट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं ये हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करेंगे लिमिट ऑर्डर के बारे में, स्टॉप लॉस हम लोग कैसे प्लेस करें, और इस वीडियो के अंदर हम लोग एक एसएल को हिट करेंगे। स्टॉप लॉस को हिट करने का मतलब ये कि हम लोग लॉस बुक करेंगे ताकि पता लग पाए हम लोग कि हम लोग कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसके अंदर एसएल हम लोग कैसे हमारा हिट होता है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे इनको यहाँ पर प्लेस करते हैं और कैसे ये काम करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जिन लोगों का अकाउंट अगर ओपन हो चुका है, एएमओ ऑर्डर हम लोग मार्केट क्लोज होने के बाद लगाते हैं। तो अगर आप में से जिन लोगों का अकाउंट ओपन हो चुका है वो यहाँ पर मार्केट क्लोज होने के बाद 4 PM के बाद यहाँ पर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाएं। सिंपल एक क्वांटिटी के अंदर अगर आप बाय लगा के देखेंगे किसी भी स्टॉक के अंदर तो वो अगले दिन यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। तो आप एएमओ ऑर्डर खुद से लगा सकते हैं। इसी के साथ में फ्रेंड लास्ट वीडियो के अंदर एक क्यूरी उठी थी कि सर सीएनसी ऑर्डर के बारे में सेपरेट वीडियो बनाए। देखिए सीएनसी ऑर्डर सिर्फ एक ही प्रकार का ऑर्डर है। अगर आपको डिलीवरी बाय करना है तो आप सीएनसी मोड के अंदर करें। सीएनसी के अंदर आप सेल नहीं कर सकते, शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है और उसको आप सीएनसी में सेल करेंगे तो वो मना कर देगा वहां पर। तो सीएनसी के अंदर तो सिर्फ एक ही ऑर्डर है। अगर आपके पास कोई डिलीवरी है तो आपको सीएनसी में सेल करना पड़ेगी, और अगर आपको यहाँ पर डिलीवरी उठानी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी स्टॉक के अंदर, तो ऑर्डर टाइप को सीएनसी में ऐड करके आप वहां पर इसको बाय कर सकते हैं सीएनसी मोड में। तो ज्यादा हम लोगों को कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है सीएनसी के अंदर। तो अभी हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल की तरफ और देखते हैं 1 by 1 ऑर्डर्स को। जाने से पहले हम लोग 2-3 बात को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि अभी हम लोग कोई भी टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। सिंपल हम लोग ऑर्डर को भी समझ रहे हैं। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी यहाँ पर होता है, ना तो हमको प्रॉफिट से अट्रैक्ट होना है ना लॉस से हमको दुखी होना है कि लॉस क्यों हो रहा है। महज हम लोग यहाँ पर एक ऑर्डर समझ रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर अभी हम लोग 10,000 रुपए के मार्जिन से काम करेंगे। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप कितने स्टॉक्स के अंदर परचेसिंग या सेलिंग कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पर ये आ गए हम लोग मार्जिन कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी स्टॉक के अंदर आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आप 10,000 का कैपिटल डालेंगे, कितना आपके पास कैपिटल अवेलेबल है, तो उसकी शेयर प्राइस जब यहाँ पर डालेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि सीएनसी में आप कितने परचेस कर सकते हैं, यानी कि डिलीवरी कितनी उठा सकते हैं, और इंट्राडे के लिए आप कितने स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो कितना डिफरेंस है देखिए, यहाँ पर 58 स्टॉक्स के अंदर हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर 10,000 कैपिटल है हमारे अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग 58 स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करेंगे। टीसीएस के अंदर हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको दिख रही है होल्डिंग्स पोजीशंस, यहाँ पर कुछ भी ओपन नहीं है अभी हमारा। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली बाय करेंगे टीसीएस के अंदर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग कोई टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर यूज नहीं कर रहे थे। 58 शेयर्स को हम लोग यहाँ पर बाय लगाएंगे लिमिट के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग बाय लगाएंगे इसको लगभग 2142.50 पे। यहाँ पर हम लोग इसको बाय लगाएंगे। राइट, ये हम लोगों ने एक लिमिट ऑर्डर प्लेस किया है 58 स्टॉक्स के ऊपर, और इसको हम लोग कर देंगे MIS के अंदर। तो अभी हम लोग वेट करते हैं कि हमारा ऑर्डर यहां पर कब हिट होता है। एक बार हमारा ऑर्डर यहां पर प्लेस हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसमें एसएल ले लेंगे, यानी कि स्टॉप लॉस लगा देंगे। और स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे कि अगर हम लोग को 500 रुपए का लॉस मैक्सिमम देखना है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग एसएल जब लगाएंगे तब हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग इस ऑर्डर को प्लेस करते हैं पहले कि ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो ऑर्डर बुक के अंदर दिखा रहा है आपका ऑर्डर ओपन है। यहाँ पर जैसे ही प्राइस यहां पर आती है 2142.50 पे अपना ऑर्डर यहां पर हिट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो लास्ट एलटीपी चल रही है वो हमको देखने को यहां पर मिल रही है। तो अभी हम लोग यहां पर वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 58 स्टॉक्स हम लोग परचेस करेंगे। तो यहाँ पर 58 स्टॉक हम लोगों ने परचेस किए हैं, और अगर हम लोग को यहाँ पर 580 रुपए का मैक्सिमम लॉस देखना है तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे 2132 पे। तो जैसे ये ऑर्डर हिट होगा हम लोग यहाँ पर 2132 पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, और हमारी पोजीशन को हम लोग ओपन रखेंगे ताकि हम लोग मार्केट पे कभी भी लॉस या प्रॉफिट के अंदर उसको बुक या सेल कर सकें। तो अभी हम लोग वेट करते हैं, पहले हमारा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए एक बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर एक एसएल लेने वाले हैं। तो एसएल पे हम लोग यहाँ पर एसएल पे क्लिक करेंगे। हम लोगों ने 58 शेयर्स यहाँ पर लिए थे। 58 शेयर्स पे हम लोगों ने एसएल लगाया। यहाँ पर आपको 2 प्राइस देनी होती है। ट्रिगर प्राइस मतलब कब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर चालू होगा। तो 2132 पे हम लोग यहाँ पर
ट्रिगर प्राइस दे रहे हैं, तो आप दोनों को सेम रखिए 2132.50। तो हम लोगों ने ये एसएल यहां पर ले लिया। इससे नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हम लोगों को लॉस नहीं देखना है, मतलब 580 ज्यादा हम लोग यहां पर लॉस नहीं देखेंगे। तो इसको अभी हम लोग यहां पर करते हैं सेल। तो ये हम लोगों ने स्टॉप लॉस ले लिया, यानी कि 580 रुपए से ज्यादा हम लोगों को अब लॉस नहीं होगा। तो पोजीशन में जाते हैं हम लोग यहां पर। तो ये आपके सामने यहां पर प्रॉफिट्स दिख रहे हैं। तो किसी भी समय हम लोग इसको मार्केट पे भी सेल कर सकते हैं, हम लोग इसको यहां पर लिमिट ऑर्डर लगा के भी सेल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहां पर जब हम लोग ट्रेडिंग को सीखेंगे तब हम लोग यहां पर वेट करेंगे। हम लोग यहां पर एक लिमिट लगा के फिक्स करेंगे कि हमको अगर हम लोगों ने जितना स्टॉप लॉस लिया उसके अकॉर्डिंग हमारे रिस्क और रिवॉर्ड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम लोग उसको यहां पर देखेंगे। तो अभी अगर आप चाहें तो यहां पर इस एग्जिट कर सकते हैं इस पोजीशन को यहां पर, या फिर आप वेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे हम लोग को और समझना है, तो हम लोग यहां पर इसको एग्जिट करते हैं एक लिमिट पे। हम लोग एक लिमिट लगाते हैं यहां पर, और हम लोग 75 या 80 या हम लोग यहां पर इसको 95 पे सेल कर देते हैं। तो जैसे हम लोग लिमिट लगाएंगे ऑटोमेटिकली लिमिट पे हमारा सेल हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर मैसेज पॉपअप आ जाएगा कि आपके जो स्टॉक्स है वो सेल हो गए। तो वेट करते हैं अभी हम लोग यहाँ पर। तो ये टीसीएस हम लोगों ने 58 क्वांटिटी यहाँ पर सेल कर दी है। तो अभी मतलब हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस पे नहीं जाना है कि हम लोगों ने अभी क्यों सेल कर दिया। महज हम लोग एक लिमिट ऑर्डर लगा रहे थे, उसके बाद हम लोग इसको समझ रहे हैं कि एक 10,000 रुपए से अभी हम लोगों ने 84 रुपीज यहाँ पर बना लिए हैं। ये हम लोगों को नहीं देखना है अभी हम लोग सिर्फ ऑर्डर को समझ रहे हैं यहाँ पर कि ऑर्डर कैसे होते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं जब हम लोग सीख जाएं एक बार कि कैसे हम लोग को कब बाय और कब सेल करना है। तो देखिए जो हमारा ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग था, तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग उस पोजीशन से यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, राइट। तो अभी आपकी कोई भी पोजीशन यहाँ पर ओपन नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में। ब्रैकेट ऑर्डर को हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। वहां पर हम लोगों ने ये सीखा था कि जब भी हम लोग ब्रैकेट ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो हम लोग को 3 ऑर्डर एक साथ लगाना है। बाय कहां पर करना है हम लोग को, उसके लिए हम लोग को लिमिट डालना है कि कहां पर बाय करना है या सेल करना है। ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर आप बाय या सेल दोनों कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड हमको लगाना होता है कि इसका टारगेट क्या है। अगर आपने बाय किया है तो उसको सेल कहां करना है, और सेल किया तो उसको बाय कहां करना है, ये आपको देना पड़ता है वहां पर। थर्ड हमको स्टॉप लॉस लेना होता है। तो ये तीनों ऑर्डर आपको एक साथ यहां पर डालने होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट वाले केस के अंदर देखा था जहां हम लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगाया था, तो बाद में हम लोगों ने वहां पर एसएल लिया। एसएल हम लोगों ने 10 पॉइंट का लिया वहां पर। तो इस तरीके से आप यहां पर ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू को डाल सकते हैं कि आपको स्टॉप लॉस कहां पर लेना है, राइट। तो देखिए प्राइस कैसे मूवमेंट होता है पहले उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ताकि ब्रैकेट ऑर्डर को समझना हमारे लिए आसान होगा। यहाँ पर देखिए अगर प्राइस चल रही है 2145, तो प्राइस कैसे मूव होती है यहाँ पर 2145.05, 2145.10, ऐसे करते करते वो प्राइस कहां तक पहुंचेगी 2146 तक पहुंचेगी, राइट। तो बीच में आप देखिए यहाँ पर 0.5, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25 ऐसे करके वो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो आप ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू को डालेंगे हमेशा। कितने रुपए का आपको स्टॉप लॉस लेना है, आपको स्टॉप लॉस का फिगर नहीं डालना है कि यहाँ पर मैंने 2145 पे खरीदा और 2134, 2135 का मुझे स्टॉप लॉस लेना है। तो ये फिगर नहीं डालना है आपको, ये गलती हो जाएगी। हम लोग को ये डालना है कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट लेना है मुझे 20 रुपए का, मतलब 20 पॉइंट ऊपर का टारगेट है और 10 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है, ये आपको यहाँ पर डालना है, राइट। इतना हम लोग को ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर देख के चलना पड़ेगा। तो देखिए कितना आसान कर रहा है आपका काम यहाँ पर। अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट ऑर्डर लिया, उस समय आपने टारगेट डाला कब मुझे सेल करना है, स्टॉप लॉस भी डाला आपने मुझे कब आपसे एग्जिट करना है, तो दोनों ऑर्डर आपने एक साथ डाल दिए यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ तो घटित होगा ही मार्केट के अंदर। तो इसको अब समझते हैं कि इसके लिए मार्जिन कितना चाहिएगा। पहले हम लोग मार्जिन देख लेते हैं, फिर हम लोग ट्रेडिंग स्क्रीन पे चलते हैं और उसको ट्रेड करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग मार्जिन कैलकुलेटर के ऊपर आ चुके हैं। हम लोगों ने अभी इक्विटी के अंदर यहाँ पर कैलकुलेट किया था, हम लोग को ब्रैकेट और कवर ऑर्डर पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर सिंपल नीचे आना है, इक्विटी को सिलेक्ट करना है, कौन से सेगमेंट के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो इक्विटी के अंदर कर रहे हैं। सिंबल कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर ट्रेड करनी है उसको आपको यहाँ पर डालना है। तो हम लोग अभी टीसीएस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे। उसकी प्राइस क्या चल रही है, तो अप्रॉक्स प्राइस आप डाल दीजिए यहाँ पर कि 2146 चल रही है, वो आपने यहाँ पर डाल दिया है। अब आपके कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, तो लेट सपोज मुझे 60 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना है और मुझे पहले बाय करना है या सेल करना है, जो भी आप यहाँ पर डालोगे। स्टॉप लॉस आप क्या ले रहे हो, अगर आप बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आप क्या लोगे, 10 पॉइंट नीचे का ले रहे हो तो 2136 का स्टॉप लॉस ले रहे हो। तो ऐसे में हम लोगों को कितना मार्जिन लगेगा वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पर आप देखिए कि 8499 यानी कि 8,500 के मार्जिन में आपका काम हो रहा है। 60 शेयर के अंदर आप यहाँ पर ट्रेड कर पा रहे। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी हम लोग 10,000 के अंदर अंदर के मार्जिन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं आज, तो वो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो 60 क्वांटिटी के अंदर आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर पहले सेल कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस ऊपर का चाहिएगा, तो उस केस के अंदर भी आपका सिमिलर ही मार्जिन होगा यहाँ पर।
राइट। तो अभी हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल पे चलते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे पहले, और हम लोग कितनी क्वांटिटी में करेंगे, 60 क्वांटिटी के अंदर करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर पे आते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको लिमिट ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग कहाँ पर सेल करेंगे, अभी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 2145.80। तो इसको हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे 2146.35। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या लेंगे, देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट अभी हम लोग सिर्फ समझने के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 रुपए का ऊपर का स्टॉप लॉस ले लिया है और टारगेट हम लोगों ने 0.6 ले लिया है, ताकि वो जल्दी से अचीव हो जाए, हम लोगों को एक ऑर्डर पूरा सक्सेसफुल हो जाए, उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ब्रैकेट ऑर्डर पे सिलेक्ट करेंगे और इसको सेल पे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ ऑर्डर डाल दिया है। तो अभी हम लोग ऑर्डर वाले विंडो के अंदर जाते हैं, वहां पर देखते हैं हमारा ऑर्डर, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है 2146.40। जैसे प्राइस आएगी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और 60 पैसे नीचे उसको वापस से बाय बैक भी कर लेगा, या तो फिर स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ये हमारा ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है, या तो वो स्टॉप लॉस हिट करेगा या फिर जो हमारा ऑर्डर है उसको वापस से यहाँ पर बाय बैक कर लेगा 60 पैसे नीचे। तो हम लोग वेट करते हैं कि क्या होता है अभी। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। तो अभी हम लोग को इसके अंदर जो प्रॉफिट आया वो आया 96 का। बट आपने अभी देखा है मूवमेंट कि कैसे स्टॉक प्राइस यहाँ पर मूव हो रही थी। महज हम लोग सिर्फ सीखने के लिए यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होता है कि ब्रैकेट ऑर्डर हम लोगों ने किस तरीके से प्लेस किया। आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो जो रिमेनिंग ऑर्डर था हमारा स्टॉप लॉस का, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कैंसिल कर देगा। तो हम लोग महज सिर्फ 0.10 बेसिस पॉइंट से यहाँ पर बचे हैं और पूरा मूवमेंट आपने देखा। अभी यहाँ पर हम लोगों ने इसको फास्ट में बता दिया आपको कि कैसा कैसा वहाँ पर क्या क्या हुआ था, तो वो आपने यहाँ पर देखा है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देख लिया कैसे मार्केट ऑर्डर हम लोग लगाएं, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाएं, स्टॉप लॉस हम लोग कैसे लगाएं, मार्केट और लिमिट ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप करवा लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड करके देखिए। छोटी क्वांटिटी के अंदर हम लोगों को करना है, 10 शेयर या 20 शेयर के अंदर हम लोग को ट्रेड करना है स्टार्टिंग में। पहले हम लोग ऑर्डर से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं, इनको थोड़ा सा सीख जाएं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा यहाँ पर क्या मिसिंग था, अभी हम लोगों ने यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं की, कब बाय और कब सेल करना है वो हम लोगों ने अभी नहीं किया। हम लोग सिर्फ महज यहाँ पर ऑर्डर्स कैसे लगाते हैं, उसका प्लेसमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी ले रहे थे। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको यहाँ पर जरूर से पसंद आया होगा। आप जरूर से इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करें। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।